नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। देश मांगे जवाब में बात करेंगे बिहार के बच्चों की, छात्रों की। पिछले लगभग 13 दिन से ये छात्र आंदोलनरत हैं। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर, दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर और मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर ये आंदोलनरत हैं। हमने अलग अलग तरह की तस्वीरें देखी और ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, या हमारी परीक्षा प्रणाली कैसी है। क्या हम सही ढंग से एग्जाम्स भी नहीं करा सकते? अगर अच्छे ढंग से परीक्षाएं होती हैं तो देश का भविष्य का निर्माण होता है। और बिहार के अंदर ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपने छात्रों को क्या दे रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, भविष्य के सपने संजोते हैं। और जब यही बच्चे भविष्य के सपनों को टूटते हुए देखते हैं और आंदोलनरत हो जाते हैं और मांग लेकर, झंडा बैनर लेकर सड़कों पर उतर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। यही तस्वीर, ऐसी कुछ तस्वीरें बिहार से हमारे सामने आ रही हैं। आज भी ऐसी तस्वीरें आई। चक्का जाम, रेल रोको, और रेल रोको का नेतृत्व किया पप्पू यादव ने। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के अगुवा हैं, नेता हैं, जो यात्रा कर रहे थे 2 साल से बिहार में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वो भी इस मैदान में कूद पड़े। अब आखिरकार ये है क्या? आप देख सकते हैं तस्वीर में पप्पू यादव को। प्रशांत किशोर भी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं पहले मुझे मारो, पहले मुझे लाठी मारो। तो आखिरकार पप्पू यादव, प्रशांत किशोर को बीच में आने की क्या जरूरत थी? इससे पहले तो बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे। आज की तस्वीर जिसमें हमने देखा, गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे से होते हुए सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश की है स्टूडेंट्स ने। और आज के इस प्रदर्शन में कुछ स्टूडेंट्स यूनियन शामिल हो गई। एनएसयूआई, एआईएसएफ, एफएसआई, ये सब शामिल हो गए। आज लगभग 3 से 4 संगठन थे इसके अंदर। आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्या इस छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया? और यदि राजनीतिकरण हो गया तो क्या छात्रों की मांग खत्म हो जाएगी? इसी पे देश जवाब मांग रहा है सियासतदारों से। क्या आपने, यानी कि उन पॉलिटिकल पार्टीज ने छात्रों के आंदोलन को खत्म करवा दिया, राजनीति की भेंट चढ़ा दिया? छात्रों की जो मांग है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, ये चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिले और क्यों री एग्जाम्स की ये मांग कर रहे थे? कल एग्जाम से कुछ बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज के प्रदर्शन में स्टूडेंट्स की बजाय नेता ज्यादा दिखाई दिए और इसके अंदर लेफ्ट विंग यानी वामपंथी नेता भी ज्यादा दिखाई दिए। तो इसी पर देश मांगे जवाब में बातचीत करेंगे और समझेंगे अपने खास पैनल से आखिरकार देश का भविष्य क्या है, हम कहां खड़े हैं शिक्षा के मामले में, क्या इसके ऊपर सियासत होनी चाहिए या फिर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए था। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं इसके अंदर, पप्पू यादव क्या कर रहे हैं इसके अंदर। मामला तो छात्रों का था, सियासतदार क्यों आ गए बीच में? प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। बिहार वैसे आंदोलनों की जमीन है और अलग अलग तरह के रैलियां, प्रदर्शन वहां अक्सर देखे जाते हैं। गांधी मैदान में, गांधी मैदान इसीलिए फेमस है। और वहां के तो ये जो पूरा हुआ, नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार ने चुप्पी साध रखी इसके ऊपर। पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसे देखते हैं इस इतने दिन से चलने वाले इस आंदोलन को, और इसमें जो लेफ्टिस्ट भी जुड़ गए और प्रशांत किशोर और पप्पू यादव भी जुड़ गए? नहीं, मुझे तो लगता है कि
वितंडा है। हम्म, कोई ठोस कुछ भी ऐसा जो है प्रमाण सामने नहीं आया है कि एग्जाम के पेपर्स लीक हुए हम्म, या कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जो कि बहुत नुकसान हो गया। हम्म, अब कुछ परसेंट, 1-2% बच्चे, आप समझ लीजिए इतने बच्चों में कई लाख, 5.5 लाख या कुछ बच्चे थे, उसमें से एक सेंटर का लीक होने की बात उठाई जाती है। उसमें भी जो हमारे पास फुटेज आया था शुरू में कि कुछ लोग जो हैं तोड़फोड़ मचा रहे हैं, फाड़ रहे हैं, कागज फाड़ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं और एग्जाम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, हम्म, केवल और केवल एक सेंटर में हुआ। उसके लिए जब सरकार ने कहा कि ठीक है हम दोबारा एग्जाम करा देते हैं आपका, हम्म, उसके बाद भी ये सब जो चल रहा है, हम्म, ये कमाल की बात है। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आप सारे लाखों बच्चों को परेशान करना चाहते हैं कि सबका एग्जाम कैंसिल करवा देंगे। इसका क्या मतलब है? हम्म, लाखों बच्चे, मतलब 2% बच्चे के चक्कर में 98% बच्चे जो हैं उनको फिर से परेशान किया जाए, हम्म, सबकी मेहनत निष्फल करने की कोशिश की है। जिसने अच्छे ढंग से दिया, इतनी मेहनत की है, वो 2% बच्चे 98% बच्चे के भविष्य को भी प्रश्न चिन्ह लगाने पर लगे हुए हैं। दूसरी बात, अगर कुछ बात ऐसी उठी थी तो सरकार को बहुत तेजी से आगे बढ़ करके बच्चों से बातचीत करनी चाहिए थी, हम्म, कमेटी बना करके बैठ करके उनसे डिस्कस करके इसको निपटा देना चाहिए था। केवल बाबुओं पर जब आप छोड़ देते हैं ना, तो बाबू तो अपने यहाँ अभी भी वो अपने को अंग्रेज मालिक से कम समझते हैं नहीं, हम्म, उनके बस में है नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से बात करें, चीजों को समझे, समझाएं और खत्म करें चीजों को। हम्म, तो उनसे ये होने वाला नहीं था। अच्छा होता कि सरकार, नीतीश जी खुद ही मिले तो क्या दिक्कत थी? हम्म, भाई वो खुद आंदोलन से आगे बढ़े हुए आदमी हैं, उनकी समझ में नहीं आता है कि छात्रों के अंदर जब एक मानसिकता बन जाती है तो उसको खत्म करने के लिए वो चाहते हैं आपसे मिलना, तो आपका होना वहां जरूरी है। उनके होने से कई समस्याएं सॉल्व हो जाती। हम्म, अब मैं इसमें जो आप बता रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां घुस रही हैं, तो इसमें मैं बहुत खतरनाक जो है डेंजरस अब इसमें खेल दिख रहा हूँ हम्म, आपको। मैं सही, यादव का आना भी बहुत खतरनाक है हम्म, और इनकी कोशिश है कि किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। अब मामला वहां पहुंच गया है कि अब हम्म, बिहार में जो है, पूरे बिहार में ये लोग फैलाएंगे। आप देखिए हम्म, जिस तरीके से और लोगों को भड़काएंगे। जो बच्चे आज गांधी मैदान गए थे, उनकी हम्म, बातचीत सामने आ रही थी, ऐसे बच्चे उसमें गए हुए हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं था बीपीएससी के एग्जाम से। जो भी बच्चा वहां किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सबको जमा करके गांधी मैदान में लाया गया। हम्म, अब कोशिश क्या कर रहे हैं? जो बच्चे एंगेज नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जब शामिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि आप जो है उपद्रव मचाने की कोशिश में है कि किसी तरह जो है पूरे बिहार में उपद्रव फैल जाए। अब आपकी एक करनी की वजह से इतने सारे बच्चों को दोबारा, अगर मान लीजिए ऐसा निर्णय लिया जाए, तो हम्म, उतने बच्चों को दोबारा आप उनकी सारी मेहनत जो उन्होंने की थी, जो एग्जाम उन्होंने आराम से दिया था, वो सब निष्फल कर देंगे केवल कुछ बच्चों के लिए। चलिए तो ठीक ये है। कहीं से न्याय नहीं है। ठीक है। और इनका एग्जाम तय हो गया है, इनको जाकर के एग्जाम देना चाहिए अपना, क्योंकि ठीक उसी है। सिलेबस से आना है। ठीक है। बस जो सिलेबस तय है उससे इधर उधर तो नहीं होना है ना, तो इनको जाकर एग्जाम देना चाहिए। ठीक और है। ये व्यर्थ के नेताओं के चक्कर में पड़ के ये अपना करियर भी खराब करेंगे। ठीक है। प्रमोद सिन्हा, ये आज पूरा विपक्ष एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि इतने 3-4 संगठन इसमें शामिल हो गए, और जिस तरीके से अभी अमिताभ ने पूरा विश्लेषण किया आपके सामने, तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों, बच्चों को राजनीति का अखाड़े में क्यों उतारा जा रहा है? क्या वजह है? देखिए अजय जी, हम्म, ये जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो हम्म, हुई है 13 दिसंबर को, उसको समझने की जरूरत है। उसको ये शुरू से चर्चा में रहा, हम्म, और चर्चा में रहने के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही है कि जब सर्वर में गड़बड़ी को लेकर, हम्म, सर्वर डाउन को लेकर के जब अभ्यर्थी मांग उठा रहे थे कि कम से कम एक दिन का समय हमको दिया जाए, मतलब ये एग्जाम की हम पहले की बात कर रहे जी, हैं, एक दिन का समय दिया जाए ताकि जो 80,000 से अधिक जो है परीक्षार्थी या अभ्यर्थी जो उस परीक्षा में शामिल होना चाहते थे, वो सर्वर डाउन की वजह से अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई थी हाँ जी, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में हम्म, कि ये इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाए। हम्म,
तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 4 दिसंबर को ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिख करके नॉर्मलाइज जो ठीक है। भ्रम की स्थिति थी उसको दूर करने का काम किया था कि जो भी भ्रम की स्थिति है अभ्यर्थियों में ये नहीं, उसको जो है बीपीएससी के द्वारा इसको दूर किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया गया। ठीक है। लेकिन किया गया इसी क्रम में 6 दिसंबर को सारे अभ्यर्थी जाते हैं बीपीएससी कार्यालय के पास, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन उस दौरान जो है इनको चारों तरफ से घेर करके पुलिस कर्मियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनको मारा लाठी डंडों से, ये देखने वाली बात। ठीक है। फिर 13 दिसंबर को एग्जाम होता है और पटना के बापू सभागार में जो जहां 12,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, आपने देखा कि वहां पर क्या घटनाएं घटी। पटना डीएम ने अभ्यर्थी को मारने का भी, पीटने का भी काम किया, उस पर हाथ छोड़ने का भी काम किया। और उस समय तो तत्काल बीपीएससी के द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जो है उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। अभ्यर्थी लगातार जो है धरना पर बैठे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, भी नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है उनके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि जो 911 सेंटर पर जो एग्जाम मान लीजिए यथावत है और एक सेंटर पर जो पुनः परीक्षा ली जाएगी, तो दोनों के प्रश्न पत्र एक जैसे नहीं होंगे। तो उसका मूल्यांकन किस आधार पर होगा? मतलब उनके भीतर जो सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति है वो ये है। इसको बीपीएससी के स्तर से एक तो दूर करने की आवश्यकता थी। दूसरी चीजें जो थी कि वो लगातार यह मांग कर रहे थे कि कई सेंटरों पर, चूंकि ये बापू सभागार पर पटना के अंदर था, वीडियो फुटेज वगैरह और जो रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया, उसके आधार पर तो ये चीजें सामने आ गई कि यहाँ गड़बड़ियां हुई थी। 12:30 बजे तक पेपर प्रश्न पत्र ही नहीं दिए गए थे। लेकिन कई सेंटरों पर जब अभ्यर्थी ये सवाल उठा रहे थे कि हमारे यहाँ भी देरी हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार के स्तर से, ये बीपीएससी के स्तर से कहाँ कोई जांच की गई? न कोई जांच की गई, न कोई रिपोर्ट आया। और अगर नहीं मान लीजिए कहीं कोई गड़बड़ियां हुई 911 सेंटर पर, तो बीपीएससी के द्वारा या सरकार के द्वारा उन को भी देखने की जरूरत थी, उसको जारी करने की आवश्यकता थी, ताकि बीपीएससी अभ्यर्थी को संतुष्ट किया जाए कि नहीं, आपके सेंटरों पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है 13-14 दिनों से। ठीक है, आपकी बात आ गई। दोबारा फिर आपको चर्चा में शामिल करेंगे। थोड़ा सा ओपनिंग कमेंट ले लें। नेता जेडीयू हमारे साथ में है मनोज लालदास। हम अपनी बात को तुरंत खत्म कर दे रहे हैं, फिर उनसे वो कमेंट ले लीजिएगा। अब तो खत्म ही है ना। अब देखिए कि जब अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए थे, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पे निकले हुए थे। अभ्यर्थी वहीं से वीडियो कॉल के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को कहते हैं कि आप आइए और हमको अपना समर्थन दीजिए। अगले ही दिन जो है कटिहार से नेता प्रतिपक्ष आते हैं, धरना स्थल पर गर्दनीबाग जाते हैं और उनकी जायज मांगों का वो नैतिक समर्थन करते हुए कुछ देर वहां धरना स्थल पर भी बैठने का काम करते हैं। और अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पुनः लेटर लिखने का काम करते हैं नेता प्रतिपक्ष के नाते, कि गड़बड़ियां यदि हुई है तो उसकी जांच करा करके इसको जो है कैंसिल किया जाए और पुनः जो है परीक्षा को लिया जाए। लेकिन सरकार तो एकदम मुतरसक बनी हुई है, सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, एक डिस्कशन है, उसको थोड़ा आप धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मनोज लाल दास, मनु जी, ये जितनी भी बातचीत है छात्रों को लेकर, जैसे आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी विश्लेषण कर रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, अगर सरकार थोड़ा उदारवादी नजरिया अपना लेती और छात्रों से बात कर लेती, तो शायद मुझे लगता है कि आंदोलन होता ही नहीं, ना विपक्ष को मौका मिलता राजनीति करने का। तो ये राजनीति होने क्यों दी गई? अजय जी, सबसे बड़ी बात ये है ना कि आंदोलन तो हो ही नहीं रहा है। आंदोलन अगर पूरे परीक्षा को अगर रद्द करने की बात होता तो 4 लाख 5 लाख छात्र हैं तो 3 लाख छात्र पटना पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की तो बातचीत है नहीं। हमने देखिए शुरू से ही अमिताभ जी ने भी कहा कि एक सेंटर के लोग हैं यहाँ, और वो भी धीरे धीरे कमों की मात्रा में चले गए। आज जो भी आज हुआ पटना के अंदर, चाहे गांधी मैदान में लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक दल हैं, अपना उनको धरना करने की
है, छूट है, कोई भी धरना कर सकते हैं, प्रशासन का जो नियम है, कानून है, उसके तहत कोई भी रेल रोक सकते हैं, सड़क जाम कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभ्यर्थी तो कहीं से नहीं उतर पा रहे हैं अजय जी। जो लोग भी हैं तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के। हमारी तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी से बात करने का, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी से भी बड़े राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने भी बीपीएससी के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे लिया, पटना के डीएम को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और किनको बुलाया। तो उस हिसाब से तो भी क्या होना चाहिए, जब उन लोगों का रिपोर्ट अगर ठीक ठाक होगा तभी ना बीपीएससी ने उसको कैंसिल नहीं कराया। आज 12,000 10,000 छात्र के लिए अगर पूरे बिहार की परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए, अब पूरे बिहार के छात्र जो हैं, नहीं किया जाता, लेकिन अगर मुख्यमंत्री मिल लेते, मुख्यमंत्री मिल लेते, गड़बड़ी नहीं हुई है। मैंने एक उदारवादी नीति की बात की, लेकिन उदारवादी नीति अपना लेते तो छात्रों को इस तरह से आंदोलन नहीं होना पड़ता और विपक्ष को बिल्कुल मौका नहीं मिलता राजनीतिक रोटियां सेकने का। नहीं, देखिए, इन लोगों को तो राजनीति करना है ना, तो राजनीति करने का कोई मौका थोड़े। आप कल परीक्षा नहीं देंगे जो छात्रों का, तब ना हम समझेंगे कि ये है। 26 छात्र जा रहे हैं परीक्षा देने, उसमें कौन क्वेश्चन आएगा ये क्या पहले से छात्रों को बता दिया जाएगा क्या? ये अपना ऐसे पहले भी कई संस्थाओं की परीक्षा रद्द हुई है, 1 सेंटर 2 सेंटर पर, तो वहाँ पर कहाँ पूरे बिहार की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। तो राजनीति करना अलग है अजय जी, और ये सब अलग है। आप तो कोई कपिल सिब्बल से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो आप जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको तो यहाँ की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, वो तो मानेगी ही। लेकिन जो बीपीएससी का जो ये आंदोलन चल रहा है, छात्रों को जिस तरह से भड़का के किया गया, आपने देखा ना, जहाँ गर्दनी बाग में जो छात्र धरना पर बैठे थे, उन पर कभी लाठियां चली है क्या? धरना स्थल से निकलकर जब गए हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र में, तब ना लाठियां चली है। गांधी मैदान में सभा कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, तो थोड़े लाठियां चली है। बाहर से निकल कर आए हैं, आज जो महान नेता अनशन पर बैठे हैं, वो छात्रों को लेके बाहर आए हैं और अपने मोरिया होटल में चले गए मसाला डोसा खाने के लिए, छात्रों को पिटवा दिए। तो इन लोगों का राजनीति है। अब राजनीति से किसी के राजनीति जो है, अब इससे राहत मिल गई, अब इससे सत्ता पक्ष को राहत मिल गई। जो कहते चले आ रहे थे कि ये प्रायोजित है या इसमें राजनीति हो रही है, अब उसको ताकत मिल गई। जब तक छात्र थे तब तक जो है पिक्चर दूसरी थी, लेकिन प्रशांत किशोर जन स्वराज से और पप्पू यादव भी आ गए इसके अंदर, और बाकी विपक्ष तो आ ही गया। तो अमिताभ, अब जो ये छात्र आंदोलन कमजोर हो गया, अब इनको ताकत मिल गई ये कहने की हाँ ये प्रायोजित है, ये पूरी तरीके से जो है। लेकिन ये प्रशांत किशोर और पप्पू यादव कूद क्यों पड़े, आखिरकार क्या वजह लगती है? ये मतलब इन्होंने एक आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की क्या, कि हम थोड़ी सी अपनी राजनीति कर लें यहाँ पर आकर? क्योंकि 2 साल से घूम रहे थे प्रशांत किशोर, कुछ उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई, तो लगा शायद कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी कुछ मंशा थी क्या, या कुछ और वजह है? ये वाकई हितैषी है प्रशांत किशोर? नहीं, ये तो बाकायदा मौका बनता है। प्रशांत किशोर जब राजनीति करने गए हैं, तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो इसको सुनहरा मौका कहा जा सकता है। राजनीति चमकाने में इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है, सभी करते हैं, सारे दल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मौका मिलता है तो वो जरूर जाएंगे और उसमें बातचीत करेंगे। की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भले के लिए कुछ अगर वो करवा लेते हैं तो समझ में आता है, लेकिन वो केवल आग लगाए रखना चाहते हैं, समस्या सुलझे नहीं और भड़कती रहे और ज्यादा चर्चाएं हो, ज्यादा मीडिया में आते रहे चीजें और हमारा नाम और ये सब छपता रहे, ये कोशिश अगर कर रहे हैं तो वो नुकसानदेह होने जा रहा है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही। क्योंकि जब दूसरे बच्चे इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको आग देने की कोशिश, भड़काने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा पप्पू यादव का आना खतरनाक है। पप्पू यादव के जो रिलेशंस रहे हैं और जिस तरीके से उनके बारे में जो मेरे पास सूचनाएं हैं, पप्पू यादव का आना कहीं भी जो है बहुत गड़बड़ मामला होने जा रहा है। वो भी कर रहा है राजनीति, वो बहुत भले बनते हैं। अभी
2-4 दिन पहले बैठे हुए थे, चैनल पे बातचीत हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप बताएं आपके पास रिसोर्स कहाँ से इतना पैसा आता है, आप बांटते हैं, ये करते हैं, नहीं का नहीं बता पाए वो, कहाँ से पैसा आता है उसकी उचित जानकारी नहीं दे पाए। जमीन बेच रहे हैं, कितनी जमीन बेच रहे हैं भाई, आज से थोड़े हैं आप, कुछ काम भी नहीं करते हैं। तो इनका आना मुझे थोड़ा सा खतरा लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिलेशंस है हमारे देश में। आपको पता है कि बाहरी शक्तियां भी काफी सक्रिय हैं, जो यहाँ भी आग बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और छात्र जो होते हैं ना, सबसे आसान, बिल्कुल सबसे आसान जो पैदा होता है वो छात्र होता है। इसलिए छात्र आंदोलन को किसी भी सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। युवा होता है, जोश में होता है, उसको जरा सा भी तकलीफ पहुंची है तो वो बहुत इसमें होता है कि कैसे हम चीजों को ठीक करें, कोशिश करें। वैसे में अगर उनको गलत शक्तियों का सहारा मिल गया तो वो गलत दिशा में जाने लगेंगे। इस बात को प्रशासन को, सरकार को हमेशा समझना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो है बड़ी चूक कर रही है यहाँ। बिल्कुल, बड़ा मामला हो या बड़ा मामला हो, अरे बच्चों के साथ बैठने में क्या दिक्कत है भाई। बिल्कुल, इसीलिए देखिए, इसीलिए अमिताभ मैंने कहा कि अगर उदारवादी नीति अपना ली होती और छात्रों से बात कर ली होती, क्योंकि छात्र आंदोलनों का इतिहास यदि हम देखें, यदि हम पिछले 2-3 महीने में छात्र आंदोलन देख लें तो कुछ जगह तो तख्ता पलट तक हो गया है ना। तो स्थितियां बांग्लादेश का उदाहरण देकर ही मैं कह रहा हूं कि अभी देश में वैसे भी काफी कोशिश हो रही है। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दरअसल भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंटरनेशनल पावर्स कुछ लगे हुए हैं, जो डीप स्टेट और ये सब कहा जाता है। वैसे वो जो हैं वो लगे हुए हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज कैसे करें, क्योंकि भारत के आगे बढ़ने से जो यूरोपियन और अमेरिकी देश जो हैं, ये इनका जो वर्चस्व था वो थोड़ा थोड़ा अब टूट रहा है। तो सामने कितना भी हाथ मिलाए, गले मिले, लेकिन पीठ पे छुरा मारना इनकी आदत है। इन्होंने हमारे देश को लूटा है, बहुत लूटा कूटा है, बर्बाद किया है, हमारे देश की समृद्धि को खत्म किया था। वो आज भी उसी प्रयास में है। और वही की ऐसी शक्तियां जो व्यापार आदि से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, वो बहुत फंडिंग कर रही हैं अलग अलग रास्ते से। तो मुझे वही चिंता है कि हमारे देश में भी वैसी कोई जो है असंतोषजनक स्थितियां ना बने, क्योंकि कई बार जो होता है ना कि बच्चों की वजह से मामला एक से दूसरा रूप लेता चला जाता है और फिर उसको संभालना मुश्किल होता है जब वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। नहीं बिल्कुल अमिताभ, देखिए जिस तरीके से आज संगठन भी जुड़ गए इसके अंदर, पहले बस स्टूडेंट से आज संगठन भी आ गए, और जिस तरीके से बैरिकेड्स तोड़ के निकले हैं, वो पिक्चरें जो है थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर रही हैं। तो मैं पिक्चर देखता रहा और एनालिसिस करता रहा, आखिरकार ये छात्र आंदोलन अब किस तरफ जा रहा है, और बहुत सारी तस्वीरें और बातें जो हैं याद आती रही है ना, अलग अलग मुल्कों की सारी, किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। मनोज लाल, लगता है कि राजनीतिक भूल हो गई, चूक गए नीतीश बाबू, ये चूक जो है भारी पड़ सकती है। नहीं, कोई चूके नहीं है, कुछ तरह की बात नहीं है। या 50 संगठन मिल के, पूरे महागठबंधन के जो छात्र विंग है, ये सब मिल के यहाँ पर जा रहे हैं। छात्र उसमें कहाँ जा रहे हैं? और जिस मामला को लेकर आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये मामला है नहीं, या प्रशांत किशोर जी क्या वहाँ बैठ के मतलब मानते हैं राजनीतिक भूल नहीं है, राजनीतिक भूल नहीं है, चूक नहीं है, राजनीतिक भूल नहीं है। कल के बाद छात्रों से बात करना जरूरी नहीं समझा, प्रदेश के मुखिया ने छात्रों से बात करना जरूरी नहीं समझा। नहीं, छात्रों, देखिए सुनिए सर, छात्रों से हमारे उप मुख्यमंत्री ने बात किया था, छात्रों से मुख्य सचिव ने बात किया है, मुख्य सचिव के बाद गवर्नर साहब ने इसको संज्ञान में लिया है, वहाँ मुख्य सचिव भी गए हैं, बीपीएससी के पदाधिकारी भी गए हैं। तो जब महामहिम ही इस चीज को देख लिए और उनको किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं दिया, इसका तो सबसे मतलब है कि इसमें किसी तरह की नहीं। और सही बात है, अगर सरकार पूरे बिहार की परीक्षा संतुष्ट है आप इनके इन बातों से? ये थोड़ा सा जिस तरह से बदनाम गिना दिए इन्होंने, कितने सारे लोग मिलने चले गए छात्रों से, ये छात्रों को ही करेंगे, राजनीति कर रहे हैं छात्र पूरी तरह, और कुछ मुट्ठी भर छात्र राजनीति कर रहे हैं और ये पूरे बिहार को हिलाना चाहते हैं, और ये सब प्रायोजित है। अगर बातचीत कर लेते तो खत्म हो जाते, प्रायोजन ही खत्म हो जाता है। इसमें किसका नुकसान है, किसका फायदा है? ये एक चिंगारी है जिसको अभी आराम से संभाला जा सकता था। ये इस
चक्कर में है कि अरे एग्जाम हो जाएगा बैठ जाएंगे अपने, ये गंभीरता से इस बात को नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरे दल जो है इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चिंगारी को एकदम आग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा कांड हो सकता है, ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि और बच्चों को शामिल करके, क्योंकि कोशिश तो यही हो रही है ना कि आग को भड़काया जाए। बिल्कुल। अब इनको लग रहा है कि अपने शांत हो जाएंगे, 2 दिन लठ लगा देंगे, बच्चे अपने भाग जाएंगे और फिर एग्जाम करा देंगे और जाएंगे कहाँ। अरे उनके साथ बैठ करके उनके मानसिक इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो तकलीफ उनके अंदर है उसको समझाने की कोशिश कीजिए और उसको थोड़ा सा सहलाइए, कम से कम साथ में बैठ करके। वो चाह रहा है मुख्यमंत्री से मिलना, तो मुख्यमंत्री को मिलने में क्या तकलीफ है भाई, मुख्यमंत्री साथ में बैठ जाए बच्चों का एक टीम बना करके। सही बात। और दूसरे लोग जो भड़काने पर लगे हैं, भड़क जाएगा आग, व्यर्थ के लोग, फालतू लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वो मुद्दा रह ही नहीं जाता है, फिर दूसरे नए मुद्दे बनाने लगते हैं और उसके बाद संभालना इनको मुश्किल होगा। पप्पू यादव का बयान आपको याद होगा कि छात्र आंदोलन बांग्लादेश में भी हुआ था, वो उससे इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे देश की शक्तियां जो हैं वो बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आकर के देश में कुछ ऐसा फसाद और उपद्रव मचाना चाह रही हैं, इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे सरकार में कोई भी। बिल्कुल। प्रमोद, जिस तरह से अमिताभ विश्लेषण कर रहे हैं, बाहरी शक्तियों जिक्र कर रहे हैं, छात्र आंदोलन के लोग एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, विपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जी की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि छात्र आंदोलन को शांत कर दें देश हित में, प्रदेश हित में। देखिए अजय जी, मैंने पहले ही कहा, उस समय मैंने कहा कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उनसे मिलने के लिए गए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, उसके अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पत्र लिखने का काम किया था, उनसे आग्रह करने का काम किया था कि इसको देखते हुए जो इनकी मांगे जायज हैं उसको जो है रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा लिया जाए। लेकिन समझने की बात है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के पत्रों का 2-2 लेटर उन्होंने लिखने का काम किया, उनके पत्रों का भी जवाब देने का इन लोगों ने जरूरत नहीं महसूस किया। आप ये समझने की बात। और दूसरी बात है, आप सबसे बड़ी बात है कि छात्र आंदोलन से जो निकले हुए हैं लोग, जो आज मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे जब दिल्ली में भी प्रश्न किया जाता है, मीडिया के द्वारा जब प्रश्न किया जाता है, तो वो जो है प्रमोद सिन्हा जी बोलिए, 2 बार खत लिख दिया, तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी पहल की, सब कुछ किया। अगर छात्रों के समर्थन में या छात्रों के लिए वैसा जवाब नहीं मिला या वैसा फैसला नहीं आया जैसा कि तेजस्वी यादव चाहते थे, है ना, नहीं आया, तो अब तेजस्वी यादव क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की अटकलें लग रही थी कि शायद तेजस्वी यादव जो है से कुछ अलायंस होने वाला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ गठबंधन टूटने वाला है, ये होने वाला है, या राजनीतिक चर्चा चल रही थी चुनाव को लेकर, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या इंडिया ब्लॉक में जा रहे हैं, ये हो रहा है, उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर छात्रों का शांत हो जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या है जरूरी? अजय जी अब सुन लीजिए, आपके प्रश्न को हम समझ गए जी। असल में क्या है ना, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अपने गठबंधन की जो बात कही, तो उस पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहने का काम किया है कि अब नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, तो इस पर तो अब कोई सवाल उठ ही नहीं रहा है। हमारे नेता तो जा रहे हैं जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए कि वो किस प्रकार से जो है जब सरकार बनेगी तो किस प्रकार की योजनाएं लाने का काम कर रहे हैं, उस पर वो बात कर रहे हैं। और जहां तक रहा सवाल, आपने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष के ही पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद भी हमारे नेता आदरणीय जब तीसरी बार उनको लाठी डंडों से पीटा गया, अब यही देखिए प्रशांत किशोर जी जो गर्दनीबाग में जब अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, उनको वहां छात्र संसद के नाम पर गर्दनीबाग लाने का काम किए। और जब उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे, तो दिल्ली में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, छात्रों को लेकर के वो रोड पर क्यों उतरे थे और कहां माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए जा रहे थे, और उनको जेपी गोलंबर पर ले जा करके छोड़ दिया गया, लाठी डंडों से पिटवाया गया। ये समझने की बात है। हमारे नेता ने तो उनके मांगों का नैतिक समर्थन किया है, उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए नैतिक समर्थन देने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने का काम किया है कि उनकी मांगों को आप मानिए, उनकी मांगे जायज हैं, ये समझ लीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
जब इतनी बड़ी घटना घट रही है और लंबे अरसे से जब इस ठंड में अभ्यर्थी धरना देने का काम कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तो बड़ी जवाबदेही होती है ना, जनता के प्रति जवाबदेही बड़ी होती है। ये छात्र कौन है? अपने ही घर के बच्चे हैं ना, उनके प्रति इतनी भी उनके अंदर संवेदना नहीं बची हुई है कि वो आते और इस मैटर को सॉर्ट आउट करते। नहीं सुन लीजिए, अब आपकी बात हम सुन रहे हैं, आपकी बात हम समझ गए। आप देखिए, चाहे वो छोड़ दिए हैं जैसे बीपीएससी पर पूर्ण रूप से, और बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जब अभ्यर्थी उनके पास गए थे, लाठी डंडों से पिटवाने का काम किया, उस समय भी अगर ससमय जो है उस पर नॉर्मलाइजेशन पर स्थिति को स्पष्ट कर देता बीपीएससी, तो वो स्थिति नहीं आती। आज कहीं ना कहीं जो हठधर्मिता जो अपना रही है ना सरकार, उसी के कारण ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत बनी हुई है, ये समझने की बात है। और हम समझ रहे हैं कि जब छात्र आंदोलन से निकले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको वो संवेदना होनी चाहिए, उनके भीतर वो छात्रों के प्रति दर्द होना चाहिए कि छात्र किस अवस्था में पढ़ाई को छोड़ करके गर्दनी बाग में धरना देने का काम कर रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर छात्र यहाँ पर जो है जदयू के जो बैठे हुए हैं, वो कई बात कहते हैं कि मुख्य सचिव से अभ्यर्थी लोग मिले थे, तो मुख्य सचिव से जब अभ्यर्थी मिले तो उनकी मिलने के बाद जैसे मुख्य सचिव ने क्या जवाब देने का काम किया, क्या आया है बताइए ना। मीडिया के तमाम चैनल पर जो है इस पर डिबेट चल रहा है, इस पर जैसे सुर्खी बना हुआ है, क्या मुख्य सचिव ने क्या कहा? कोई आया है कि मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया, नहीं दिया, या कैंसिल होगा या नहीं होगा? तो सरकार के स्तर से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है ना। सरकार पूर्ण रूप से मुखदर्शक बनी हुई है, अपनी आंखों को बंद कर लिया है, कान को ढक लिया है, मुंह पर दही का लेप लगा लिया है। ऐसी स्थिति में कैसे काम चलेगा? ठीक है अमिताभ, अब देखा आपने हठधर्मिता, संवेदनहीनता है कह रहे हैं, और छात्र आंदोलन से निकले थे। सभी को पता है नीतीश कुमार छात्र और लालू प्रसाद यादव छात्र आंदोलन से निकले थे, सभी को उनकी राजनीतिक यात्रा पता है। लेकिन यहाँ पर सवाल वही है कि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जो चिंताएं हैं वो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा 2 बार पत्र लिख दिया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन यात्रा जारी है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की यात्रा जारी है, क्योंकि जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बच्चे तो वहां बैठे हैं, पूरे बिहार के दिखाई दे रहे हैं अलग अलग संगठनों से, और वो चिंगारी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी चुप बैठे हुए। तो अब अमिताभ, मैं आपसे थोड़ा सा लास्ट कमेंट चाहता हूं। ये बिहार की जो राजनीति है, छात्र और छात्र आंदोलन की राजनीति बिहार की पहचान है, वैसे भी वो किसी छिपा हुआ नहीं है। तो आखिरकार ये जो छात्र आंदोलन है किस तरफ जाएगा, और बिहार के लिए जिस तरह से चुनाव भी आ रहे हैं, सब कुछ तैयारियां चल रही हैं, कुछ असर डालने वाला है क्या? कुछ नए बदलाव की सुगबुगाहट इस पर कुछ दिखाई देती है क्या आपको? देखिए, ये कोशिश तो हो रही है कि इसको और भड़काया जाए। बहुत स्पष्ट कहूं, कोई भी और जो पार्टियां हैं, तेजस्वी जी भी इसको मतलब कि बच्चों ने क्या गलती की है, नहीं की है, या आयोग ने गलती की है, नहीं की है, उन सब चीजों पे नहीं जाके बच्चे जो मांग रहे हैं वो दे दो, सारा एग्जाम कैंसिल कर दो, केवल उसी लाइन पे उसको लेकर चलो। अमिताभ जी एक बात का आप जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए। जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो भ्रम की स्थिति थी, ये अलग अलग प्रश्न पत्र से जब पूछा जाएगा तो एक समान जो है मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो वो सवाल तो उनका जायज हो जाता है। चूंकि 12,000 स्टूडेंट यानी कि लगभग 30 सेंटर बनेंगे और 911 सेंटर अलग हैं। बड़ा सेंटर था, पटना राजधानी में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं संभव है कि जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां पर भी देरी हुई होगी बच्चों को प्रश्न पत्र देने में? आपकी भी चिंता जायज है। नहीं, आरजेडी आपकी भी चिंता जायज है। और लास्ट कमेंट अमिताभ का जाने दीजिए, है ना, उन्होंने सुन लिया। जी अमिताभ, बीच में ना बोलिए। मैं आप कुछ भी बोलते हैं तो नहीं बोलता हूँ। नॉर्मलाइजेशन वाले मसले पे बता दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात वो बहुत स्पष्ट था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। वैसे मेरा स्पष्ट मानना है सिलेबस एक होना चाहिए, सिलेबस। फिर तो आप कहेंगे कि इंटरव्यू में भी वही प्रश्न सारे बच्चों से पूछो, ये कोई बात हुई? फिर आप कैसे तय करेंगे कि कौन ज्यादा समझदार है? कि वही प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछो और वही प्रश्न एग्जाम में भी। एग्जाम में चैप्टर्स तय हैं, सब्जेक्ट तय हैं, उसके इधर उधर नहीं होना चाहिए। और कैसा भी प्रश्न है आपको तत्पर रहना चाहिए।
जी। आपको क्या गिन करके 10 क्वेश्चन का सेट दे दिया जाए कि रट्टा मार करके सब लोग पास हो जाए? भाई उसका पूरा चैप्टर दिया हुआ, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको फिर काम करना है सरकार में बैठ के। तो आपके जानकारी का दायरा होना चाहिए, उतना पढ़िए लिखिए, इतना पढ़े लिखे होइए कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब दें। तो इन सब चीजों को लेकर भड़काना, ये सब मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को निकम्मा बनाने की कोशिश है कि क्वेश्चन एक होना चाहिए, इंटरव्यू में भी फिर कहेंगे कि एक ही बात पूछी जानी चाहिए सारे बच्चों से। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसके बहुत सख्त विरुद्ध हूँ। और ये कोई खास मसला नहीं है। देखिए, ज्यादा बच्चों को परेशान किया जाए इस तरफ नहीं काम करना चाहिए तेजस्वी जी को, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। उतने लाखों बच्चों को लेकर के आप जो है भड़काने की कोशिश करें कि सबको फिर से एग्जाम दिलवाया जाए। क्यों दिलवाया जाए? जहां गड़बड़ी, अच्छा कोई सबूत नहीं आया, कोई प्रमाण नहीं आया, सामने कुछ गड़बड़ी का संकेत, अमिताभ, सरकार के पास तो सबूत है ना कि नहीं, आप जो बातें, अब अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम तो यहाँ बैठे हुए ना, यहाँ छोड़े जैसे चुप रहेंगे। सरकार को आगे आकर के अच्छी चीजों को स्पष्ट करने की जरूरत है ना। कर रहे हैं, ये कोई उस तरह की डिबेट नहीं है कि हम एक दूसरे काउंटर करें। यदि काउंटर वाली बात होती तो मैं कहता कि आप एक दूसरे काउंटर कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं समाधान ढूंढने की, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जवाब मांग रहा है देश कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल का समाधान तो आना चाहिए ना, सवाल का सही आंसर आना चाहिए। हाँ अमिताभ, खत्म करें फिर खत्म करते हैं। हाँ, तो प्रवक्ताओं में होता है बातचीत तो थोड़ा माना जा सकता है, कम से कम हम पत्रकार हैं, हमारा काम है विश्लेषण करना। मुझे किसी पक्ष से कोई मतलब नहीं है। मैं चीजों में भारतीय समाज और देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ। ये जबरदस्ती सारा मेरे यहाँ एक सेंटर में कुछ थोड़ा सा डिले वगैरह हो गया था, और उसमें भी देखा यह गया है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर फाड़ रहे हैं, मतलब डेलिब्रेट कोशिश हो रही है। उसमें अभी कोई इंक्वायरी नहीं आई है सामने, मुझे आश्चर्य है। उन बच्चों को पकड़ के पता करना चाहिए कि किसने उनको कहा था कि सारे पेपर फाड़ने हैं। आप पढ़ाई लिखाई करने गए, एग्जाम देने गए हैं कि गुंडागर्दी करने गए हुए हैं? मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मसले में। मैं खुद हमारा 5 बार एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन का। लास्ट में मैं खुद अड़ गया था और अपने ही दोस्तों को मैंने कह दिया था, उन्होंने कहा मारने की भी धमकी, मैंने कहा कि एग्जाम होगा। कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस उनका काम था कि किसी तरह एग्जाम को कैंसिल कराए। तो मानसिकता को मैं समझता हूँ, खुद भी बिहार से हूँ मैं, इन सब चक्करों को समझता हूँ कि कुछ 2-4 बच्चों की गलतियों से, बदमाशियों से लाखों बच्चों को परेशान करने की नौबत ना आए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जिन बच्चों को शिकायत है उनके साथ बैठो ना भाई, उनको बताओ, सामने रखो चीजों को, और लाठी डंडे ना चलाए प्रशासन। लाठी डंडे क्यों चलाएंगे? बच्चे सड़क पे भी आ गए तो क्यों चलाएंगे? सही बात है। सरकार किसकी है? बिल्कुल जनता की है। बिल्कुल, लाठी डंडे बच्चों पे ना चले, चाहे वो किसी भी संगठन के बैनर से ले आए। बाप नहीं सुन रहा तो चाचा के पास तो जाएंगे ना, लेकिन चाचा को भी ये देखना चाहिए कि उनके भविष्य के हिसाब से बात करें, ना कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको भड़काए कि नहीं लगे रहो, सबका कैंसिल कराओ। उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसा कोई प्रमाण नहीं आया है कि पेपर लीक वगैरह हुआ है। और गड़बड़ियां देखिए होती हैं हमारे देश में, साधन संसाधन जिस तरीके से हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे एग्जाम सेंटर में पहुंचने में 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गया है, तो उसमें भी वहां से क्वेश्चन यार भी डाउनलोड होने में हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। कभी ज्यादा लोड हो जाने पे सर्वर भी कभी कभी बैठ सकता है। लेकिन तब भी इतने विद्यार्थियों ने जो परीक्षा दिया है, सबने भरा था ना फॉर्म, तो उसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि वितंडा खड़ा करना चाहिए। सुविधाएं बेहतर हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच अमिताभ कुमार और प्रमोद कुमार सिन्हा। देश मांगे जवाब में हमने जो समझने की कोशिश की, आखिरकार इन छात्रों की गलती क्या है। छात्र तो सिर्फ बातचीत करना चाहते थे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जो एग्जाम्स में गड़बड़ियां हुई उसको लेकर, और बातचीत करना चाहते थे, एक समाधान की तरफ जाना चाहते थे। और सरकार को भी एक उदारवादी नीति के तहत बातचीत कर लेनी चाहिए थी। अगर ऐसा हो जाता तो शायद यह आंदोलन इतने दिन नहीं चलता, और ना ही विपक्ष को राजनीति चमकाने का मौका मिलता। और ये छात्र जो है अब राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देश जवाब मांग रहा है बच्चों के साथ, या फिर इस तरह की परीक्षाओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सोचिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या वाकई इसमें राजनीति होनी चाहिए या फिर समाधान ढूंढा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप AB स्टार न्यूज़।